जय श्री राम दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक पिशाचिनी की कहानी, जिसे सुनने के बाद आपका दिल जोर से धड़कने लगेगा। तो बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। काफी समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में गोलू नाम का एक लड़का रहता था। गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था और गांव वाले मानते थे कि जंगल में एक दुष्ट आत्मा पिशाचिनी का वास है। गोलू एक बहादुर लड़का था। अपनी हिम्मत और अच्छे दिल के लिए जाना जाता था। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और गांव में लंबी परछाइयां पड़ रही थीं, गोलू की दादी ने उसे पिशाचिनी की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि पिशाचिनी एक बार एक खूबसूरत महिला थी जिसे धोखा दिया गया था और जिसने दर्दनाक मौत मरी थी। बदले की आग में जलने के कारण वह पिशाचिनी बन गई और अंधेरा होने के बाद जंगल में आने वाले किसी भी व्यक्ति को अपना शिकार बनाती थी। उसकी दादी ने चेतावनी दी और कहा कि तुम कभी जंगल में मत जाना। चेतावनियों के बावजूद गोलू जंगल की ओर आकर्षित हो गया। एक रात जिज्ञासा और रोमांच की भावना से प्रेरित होकर उसने पिशाचिनी के रहस्य को जानने का फैसला किया। केवल एक लालटेन और अपने होंठों पर एक प्रार्थना के साथ वह जंगल में चला गया। जैसे जैसे गोलू आगे बढ़ा, ठंड और अंधेरा बढ़ता गया। पेड़ जैसे चेतावनी देने लगे और छायाएं डरावनी नृत्य करने लगीं। अचानक एक ठंडी हवा ने उसकी लालटेन बुझा दी और वह अंधेरे में डूब गया। जैसे ही गोलू की आंखें चांद की हल्की रोशनी में समायोजित हुईं, उसने पेड़ों के बीच एक सफेद आकृति देखी। यह पिशाचिनी थी। उसकी आंखें अलौकिक रोशनी से चमक रही थीं। उसका चेहरा दुख और क्रोध से विकृत था। गोलू का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं, उसने आवाज दी। उसका स्वर डर के बावजूद स्थिर था। मैं केवल तुम्हारे दर्द को समझना चाहता हूं। आश्चर्यजनक रूप से पिशाचिनी ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज एक भयावह धुन थी जो जंगल में गूंज रही थी। उसने अपने दर्दनाक अतीत का खुलासा किया, कैसे उसे उसके प्रियजनों ने धोखा दिया और मरने के लिए छोड़ दिया। उसकी आत्मा शांति नहीं पा सकी और वह बदला लेने के लिए जंगल में भटकती रही। उसकी कहानी सुनकर गोलू ने उसकी आत्मा को शांति दिलाने का संकल्प लिया। उसने कई दिन उस श्राप को तोड़ने का उपाय खोजने में बिताए। गांव के बुजुर्गों से सलाह लेकर उसने एक ऐसे अनुष्ठान के बारे में जाना जो उसकी आत्मा को मुक्त कर सकता था। अनुष्ठान के लिए गोलू को कई दुर्लभ जड़ी बूटियां और पवित्र सामग्री इकट्ठा करनी पड़ी। अंततः वह सभी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने में सफल हुआ और पिशाचिनी की आत्मा को शांति देने के लिए जंगल में लौट आया। अनुष्ठान के दौरान गोलू ने मंत्रों का उच्चारण किया और पवित्र अग्नि जलाई। धीरे धीरे पिशाचिनी की छाया नरम होने लगी और उसकी भयानक आकृति एक शांत और सुंदर रूप में बदल गई। पिशाचिनी ने गोलू को धन्यवाद दिया। उसकी आंखों में खुशी और मुक्ति की चमक थी। उसके श्राप से मुक्त होकर उसकी आत्मा ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। गोलू ने अपने साहस और करुणा के बल पर न केवल एक आत्मा को मुक्ति दिलाई, बल्कि गांव को भी उस डर से मुक्त किया जो वर्षों से उन्हें घेरे हुए था। दोस्तों, आज हमने आपको सुनाई एक रोमांचक और डरावनी कहानी पिशाचिनी की, जो राजस्थान के एक छोटे से गांव में घटित हुई है। गोलू नाम के बहादुर लड़के ने अपनी जिज्ञासा और साहस के बल पर पिशाचिनी की आत्मा को शांति दिलाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि करुणा और समझ से हम किसी की भी पीड़ा को दूर कर सकते हैं और समाज को भय से मुक्त कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी ही रोमांचक कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अभी के लिए अलविदा।